इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। अन्ना हजारे पिछले 7 दिनों से अनशन पर हैं। सीएम फडणवीस अन्ना हजारे को मनाने के लिए पहुंचे हैं। भास्कर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ। अन्ना 7 दिन से अनशन पर बैठे हैं भास्कर, और अब देवेंद्र फडणवीस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं हमें। तो हाँ बिल्कुल, अब कुछ ही देर की बात है जब अन्ना अनशन तोड़ देंगे अपना, और ये बात आज सुबह से ही तय हो गई थी कि आज आखिरी दिन है अन्ना के इस अनशन का। और अन्ना के साथ में जो लोग भी अनशन पे बैठे थे वो उन लोगों ने नारियल का पानी पी लिया है। अन्ना खुद इस वक्त अपना अनशन तोड़ चुके हैं। अब इस मंच से साफ दिख रहा है, और रामलीला मैदान के मंच से जहाँ तक सरकार ने जो वादे किए हैं उसकी बात करें तो अन्ना ने कुल 11 मांगे रखी थी सरकार के सामने में, और सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वो केंद्र सरकार के कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र शेखावत ने पढ़ के बताया है अन्ना और बाकी लोग जो रामलीला मैदान में मौजूद है उनके सामने। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो स्पष्ट जवाब मिला हो। अन्ना आज तक कहते थे कि समय सीमा में सरकार कब काम करेगी ये लिख के हमें बताएं कि कब काम होगा, जो भी उनकी मांग है वो कितने दिनों में पूरा किया जाएगा वो लिख के बताएं। तो भास्कर, ये बीच का रास्ता कैसे निकला है, कैसे अन्ना मान गए हैं, वो कैसे सोल्यूशन निकला है, समाधान निकला है उसका? और देखिए, अन्ना के आंदोलन का वो प्रभाव नहीं है इस बार जो कि 2011 में दिख रहा था, जहां पूरे देश भर से लोग रामलीला मैदान में जुट रहे थे। आज आखिरी दिन है तो किसान कुछ ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचे थे, इसलिए कह सकते हैं कि उनकी तादाद आज थोड़े ज्यादा है। नहीं तो कहीं न कहीं ये जो आंदोलन से जुड़ी हुई कमेटी थी उसको भी परेशान कर रही थी ये बात कि ये आंदोलन किस हिसाब से आगे बढ़ेगा। जी। एक सप्ताह हो गया है, लोग नहीं जुट रहे हैं, खबरें बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, ऐसे में कब तक सस्टेन किया जा सकता है? बिल्कुल, तो जैसा कि भास्कर बता रहे हैं, भास्कर बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि भास्कर बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अन्ना को मनाने पहुंचे और कुछ ही देर में अन्ना भी अपना अनशन तोड़ सकते हैं, जैसा कि भास्कर जानकारी दे रहे थे। इस पर ताजा अपडेट हम आपको देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अन्ना हजारे ने 7 दिनों से चल रहे अनशन को तोड़ दिया है। सीएम फडणवीस ने अब से कुछ देर पहले अन्ना हजारे से मुलाकात की, जिसके बाद अन्ना हजारे ने अपना अनशन वापस ले लिया। ऐसा लिखा है, इसलिए हम 6 महीने का सौदा अगस्त, और हमारे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 6 महीना का भी समय नहीं लगेगा, हम जल्दी से जल्दी कर देंगे। तो अभी देखना है आखिर सरकार और जनता ये अलग नहीं होती। सरकार का काम है, सरकार का काम है जनता की भलाई, देश की भलाई। ये सोचकर सरकार ने जनता के भलाई का काम हमेशा करना चाहिए। ऐसे आंदोलन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अभी ये आंदोलन में जो अलग अलग संगठन देश के विभिन्न भागों से अलग अलग किसान संगठन शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन, राज्यवाल पंजाब, अभी जिनका हम अनशन तोड़ा है वो मुझे उनका एक आदर्श बहुत नजर आया। ये जो जगजीत सिंह जी है, एकता सिद्धपुर पंजाब, मेरा अनशन से एक दिन पहले उन्होंने अनशन शुरू किया। यहाँ मेरे से पहले एक दिन पहले विशेषता उनके इतने लोग हैं, संगठन इतने लोग हैं, राशनिंग का ट्रक भरकर लाया, किसी को तकलीफ नहीं। खाना पकाने वाले लोग उन्हें न लाए, खाना डिस्ट्रीब्यूशन करने लोग रखे। ये है आदर्श, संगठन का आदर्श है कि दूसरों लोगों को तकलीफ नहीं होगी। इसलिए उनकी भी इच्छा थी कि मेरा अनशन अन्ना ने छोड़ दिया तो मुझे समाधान होगा। मैं परसों भी बोला था कि ये आदर्श है, ये हमारे सामने बहुत बड़ा ये आदर्श का नमूना है। इसलिए
बिहार के कटिहार से रिपोर्टर निरंजन कुमार ने आईटीबीपी के जवान के हंगामे की तस्वीर भेजी है। इस जवान ने अपने साथी के साथ चलती ट्रेन में हंगामा किया। आरपीएफ ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये दारू पिलाते सबको, ट्रेन के अंदर टीटी सबको दारू पिलाते, और एक फौजी अफसर और फौजी जवान जब घर से आता है उनसे दारू की बोतल मांगते। दिलो दिमाग पर शराब का सुरूर सवार है। आईटीबीपी के इस अधिकारी और एक सिपाही को जाना तो दिल्ली था, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस में शराब पीकर ऐसा गदर मचाया कि आरपीएफ ने कटिहार में ही उतार दिया। ट्रेन छोड़नी पड़ी, लेकिन हंगामा फिर भी नहीं थमा, लिहाजा पुलिस को हथकड़ी पहनानी पड़ी। बहुत महंगा पड़ेगा। गुवाहाटी से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस की A1 बोगी में शराब पीकर आईटीबीपी के इन दो जवानों ने काफी ड्रामा किया। एसी अटेंडेंट से बदसलूकी की और पुलिस स्क्वाड से मारपीट। आरपीएफ ने जब इन्हें गिरफ्तार किया तो इस अधिकारी ने पुलिस पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी। आई लव यू आरपीएफ, आई लव यू। आरपीएफ एक घर पे, क्योंकि ये फोर्स ऐसी है जो पैसा कमाती है ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे। आपने शराब क्यों पी रखा है? किसने बोला पी रखा है? किसने बोला पी रखा है? तो फिर इस तरह से क्यों कर रहे हैं? तो ये क्या है? क्या गाड़ी से ट्रेन से ये देख रहे हैं आप? पूरा हड्डियां तोड़ रखी है, सोते हुए को उठा के लाना, क्या ये अच्छी बात है? त्रिपुरा में तैनात ये जवान छुट्टियों में घर जा रहे थे, लेकिन हरकत ऐसी की कि हवालात पहुंच गए। उधर बिहार के सीवान से रिपोर्टर कैलाश कश्यप ने शूटआउट का एक वीडियो भेजा। दवाई की दुकान पर कुछ बदमाशों ने धावा बोला और गोलियां चलाई। खास बात यह थी कि वारदात को अंजाम देने वाले बाल सुधार गृह के नाबालिग कैदी थे। सीसीटीवी में कैद लूट की ये तस्वीरें सीवान के चंद्र ज्योति सर्जिकल स्टोर की हैं। पिस्तौल से लैस 5 बदमाश इस दुकान पर पहुंचे और लूटपाट की कोशिश की। वारदात के बाद स्टोर में कारोबारी तीनों भाई मौजूद थे। इनमें से 2 काउंटर पर बैठे थे, जबकि तीसरा भाई पीछे बैठा था। कुछ ग्राहक भी सामान खरीद रहे थे, तभी अंदर आए शूटर ने फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही तीनों भाई और कस्टमर दहशत में आ गए, लेकिन शूटर के करीब काउंटर पर बैठे अनिल कुमार ने हिम्मत दिखाई और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। शूटर ने उन पर गोली चला दी और वो वहीं गिर पड़े। इसके बाद कुर्सी उठाकर अनिल कुमार के दोनों भाई आरोपियों से भिड़ गए। इसी बीच घायल अनिल कुमार भी उठे और वो जख्मी हालत में ही आरोपियों के पीछे दौड़ पड़े। जो छपरा में रिमांड होम है, वहाँ से 3 लोग, रॉबिन महतो, ऋषभ राज और करण यादव, 8:45 पे जो लिच्छवी है उससे सिवान पहुंचे थे। पुलिस ने एक आरोपी शाहिद अहमद उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पता चलता है कि इस लूटकांड को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों में से 3 छपरा बाल सुधार गृह के नाबालिग आरोपी हैं, जिन्हें छपरा से बाकायदा ट्रेन से सिवान लाया गया था। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या इस कांड को अंजाम देने में बाल सुधार गृह से जुड़े लोगों का भी हाथ है। उधर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक हैरान करने वाली सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। यहां यूनिवर्सिटी इलाके में एक बदमाश ने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर फिल्मी अंदाज में फायरिंग की। देखिए इंडिया टीवी रिपोर्टर इमरान की ये रिपोर्ट। दोनों हाथों में पिस्टल लेकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में फायरिंग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देर शाम का वक्त है और लोग इधर से उधर जा रहे हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक कुछ लोग एक रास्ते की तरफ भागने लगते हैं। तभी पीछे से दोनों हाथों में हथियार लहराता हुआ एक बदमाश वहां आता है और फायरिंग शुरू कर देता है। इस दौरान लोगों में इतना खौफ भर जाता है कि लोग अपने बचाव में इधर उधर भागने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक वहां रुका बदमाश फिर पीछे की तरफ लौटता है और आराम से वहां से टहलता हुआ निकल जाता है। इस दौरान सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है। गोलीबारी की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से आई है, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सलोरी इलाके में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ने एक छात्र से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रंगदारी मांगी और भागने पर गोली मार देने की धमकी दी। बाद में जब पीड़ित छात्र बदमाश को धक्का देकर भागने लगा तो बदमाश ने बिना भीड़-भाड़ की परवाह किए फायरिंग कर दी। हालांकि वारदात के बाद सीसीटीवी में कैद आरोपी की पहचान हो गई, जिसका नाम मोहित बताया जा रहा है। अब पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी मोहित के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
और आरोपी की तलाश तेज कर दी। पुणे में चलती बस में अचानक आग लग गई। जब तक किसी को कुछ समझ में आता तब तक सरकारी बस जलकर खाक हो गई। रिपोर्टर अजय कामले की ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर बस धू-धू कर चल रही है। आग की लपटों में बस चारों तरफ से घिरी है। काले धुएं का गुबार उठ रहा है। अफरा तफरी का माहौल है। आस पड़ोस के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। सड़कें सुनसान हैं, जबकि दूसरी तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। तस्वीर पुणे की है। यहां वाघोली से निगड़ी की तरफ जा रही पुणे महानगर परिवहन की बस में अचानक धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने बस खड़ी कर दी। कुछ देर बाद बस ने आग पकड़ ली। बस में सवार 25 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस आग में जलकर खाक हो चुकी थी। कर्नाटक के कोलार से भीषण आग की दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों में घिरी फैक्ट्री पर देखिए रिपोर्टर टी राघवन की ये रिपोर्ट। आसमान में कई फीट ऊपर तक काले धुएं का अंबार है। आग इतनी भीषण है कि कोई घटना स्थल तक नहीं पहुंच सका है। कई किलोमीटर की दूरी से काला धुआं नजर आ रहा है, जिससे आग की तीव्रता का अंदाजा लगता है। आग की विनाशकारी लपटें देखकर अफरा तफरी मची है। गगनचुंबी आग की ये लपटें सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा हैं। कुछ दूरी पर खड़े लोगों में कौतूहल है। कर्नाटक के कोलार जिले की ये तस्वीरें हैं। मालूर में सुबह करीब 10 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की कई फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। वहां काम कर रहे लोग जान बचाकर भागे। कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से रिपोर्टर संजय शाह ने बड़ी खबर भेजी है। पिछले दिनों बदमाशों ने करीब सेल्समैन से करीब 9 किलो सोना लूटा था। अब इस लूट का पर्दाफाश हुआ है। लूट करने वाले दिल्ली पुलिस के एएसआई हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो शातिर बदमाश हैं जिन्होंने बीते 18 मार्च की रात पुलिस की वर्दी में एक ज्वेलरी कंपनी के सेल्स मैनेजर से करोड़ों रुपए का करीब 9 किलो सोना लूट लिया था। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। पकड़े गए बदमाशों की पुलिस ने जब फहरिस्त खंगाली तो पता चला कि गैंग का मुख्य सरगना खुद दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात है। बुलंदशहर के रहने वाले एएसआई सत्येंद्र सिंह और एएसआई ब्रह्मपाल सिंह दोनों की तैनाती दिल्ली के गाजियाबाद और कल्याणपुरी थाने में है। जबकि पकड़ा गया 2 और बदमाश रवि कश्यप और शैलेंद्र यादव भी इस लूट की वारदात में शामिल था। दरअसल रवि और शैलेंद्र दोनों आरोपियों ने ही लूट के लिए एएसआई सत्येंद्र सिंह और एएसआई ब्रह्मपाल सिंह के साथ मिलकर साजिश रची थी, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से फिलहाल 6 किलो सोने की चेन बरामद कर ली है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लगभग हम लोगों ने 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए हैं और इनसे 6 किलो सोना जो है बरामद किया गया है। ये वारदात तब हुई जब कंपनी का मैनेजर मुंबई से दिल्ली आया था और दिल्ली से चीन का सैंपल लेकर मेरठ सर्राफा कारोबारियों को दिखाने गया था। रात को लौटते वक्त 4 बदमाशों ने दिल्ली पुलिस की वर्दी में इस मैनेजर को अपनी जाल में फंसाया और उसका ज्वेलरी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। अब पुलिस इस वारदात में आरोपी के फरार साथियों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पार्षदों की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामा क्यों हुआ, विपक्ष क्यों भड़का, इस रिपोर्ट में देखिए। हंगामे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना नगर निगम की हैं। एक दलित पार्षद ने बैठक में अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के पार्षदों ने ही अपने पक्ष के नेता का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेसी पार्षद दलित पार्षद के पक्ष में आ गए और उन्होंने बीजेपी पार्षदों के व्यवहार पर भी अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। बैठक में मुर्दाबाद के नारे लगने लगे तो सभापति ने बैठक स्थगित कर दी और वो भी विपक्ष के साथ खड़े होकर नारे लगाने लगे।
सभापति को विपक्ष के पार्षदों के साथ नारे लगाते देख सब हैरान रह गए। सभापति ने एक काम और किया, वे हंगामे के बीच राष्ट्रगान गाने लगे। पार्षद आपस में लड़ते झगड़ते रहे। सभापति ने राष्ट्रगान की औपचारिकता निभाई और चलते बने।